नमस्कार। आज हम जरा पीछे चलते हैं इतिहास में और बात करते हैं विश्व युद्धों की। वो बड़े संघर्ष जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये वैश्विक घटनाएं थीं। कई महाद्वीप शामिल थे, करोड़ों आम लोगों पर असर पड़ा। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 और दूसरा 1939 से 45 तक। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे, इनके असर को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले विश्व युद्ध से। 20वीं सदी की शुरुआत, यूरोप में माहौल कैसा था? स्रोत कहते हैं राष्ट्रवाद जोरों पर था, हथियार जमा हो रहे थे और वो गुप्त संधियां, मतलब माहौल एकदम तैयार था, बस एक चिंगारी चाहिए थी। और वो मिली 28 जून 1914 को, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की हत्या। उन्होंने इस एक घटना को एकदम से विश्व युद्ध में बदल दिया। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, हाँ बाद में अमेरिका भी आया, और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य। तो ये गठबंधन थे जिन्होंने एक लोकल संकट को ग्लोबल बना दिया। और लड़ाई का तरीका सुना है, वो खाइयों वाला युद्ध था, ट्रेंच वॉरफेयर। ये क्या था मतलब? जी हाँ, खाइयां। असल में इन खाइयों ने युद्ध को एक तरह के गतिरोध में बदल दिया था। सालों तक सैनिक उन्हीं में फंसे रहे। थोड़ी सी जमीन के लिए हजारों जानें चली जाती थीं। और जैसा स्रोत बताते हैं, इसी युद्ध में पहली बार टैंक, जहरीली गैस, हवाई जहाज, इन सब का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। सोचिए जरा, उस समय के लिए कितना नया और भयानक रहा होगा ये सब। और नतीजे जाहिर है, मौतें। एरियन, ऑटोमन, रूसी, वो सब खत्म हो गए। युद्ध के बाद शांति की कोशिशें भी हुई। 1919 में वर्साई की संधि हुई। स्रोत कहते हैं जर्मनी पर काफी सख्त शर्तें लगा दी गई। क्या यही शर्तें वजह बनी अगले युद्ध की? ऐसा कहा जाता है अक्सर। देखिए, स्रोत इस पर थोड़ी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ मानते हैं कि हाँ, शर्तें बहुत कठोर थीं और इससे जर्मनी में गुस्सा पनपा। पर दूसरे स्रोत ये भी कहते हैं कि मकसद तो जर्मनी को रोकना था, लेकिन संधि को ठीक से लागू नहीं किया गया और बाद में जो घटनाएं हुई उससे वो बेअसर हो गई। और हाँ, राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशंस भी बना था। हाँ, लीग ऑफ नेशंस, लेकिन वो तो कामयाब नहीं हो पाया। स्रोत क्या बताते हैं, क्यों फेल हुआ वो? क्या सिर्फ हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेता जिम्मेदार थे? नेताओं का उदय तो बड़ा कारण था ही, साथ में वो 1930 के दशक की भयानक आर्थिक मंदी, जापान का सैन्यवाद, ये सब भी था। लेकिन हाँ, स्रोत राष्ट्र संघ की अपनी कमजोरियों की तरफ भी इशारा करते हैं, जैसे उसके पास अपनी कोई सेना नहीं थी, सदस्य देशों पर बात मनवाने की असली ताकत नहीं थी, तो वो रोक नहीं पाया इन ताकतों को। और फिर दूसरा विश्व युद्ध, 1 सितंबर 1939, जर्मनी का पोलैंड पर हमला। स्रोत कहते हैं मानव इतिहास का सबसे विनाशकाली युद्ध। बिल्कुल, और इस बार खेमे और भी साफ थे। एक तरफ धुरी राष्ट्र नाजी जर्मनी, इटली, जापान, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका। और इस युद्ध की भयावहता स्रोत जो बताते हैं वो दिल दहला देता है। ये सिर्फ सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, होलोकॉस्ट, लाखों यहूदियों और दूसरे अल्पसंख्यकों का नरसंहार। शहरों पर बमबारी, लंदन, ड्रेसडन जैसे शहर तबाह हुए। और फिर परमाणु बम, हिरोशिमा, नागासाकी। आम नागरिक सीधे निशाने पर थे। जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि 6 करोड़ से ज्यादा मौतें हुई और शायद आधे से ज्यादा आम नागरिक थे। ये टोटल वॉर था, मतलब हर कोई, हर चीज युद्ध का हिस्सा थी। इसके बाद दुनिया पूरी तरह बदल गई। यूरोप की शक्ति कम हुई, अमेरिका और सोवियत संघ 2 नई महाशक्तियां बनकर उभरे, और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो इन सब का सार क्या निकालें? इन स्रोतों से क्या मुख्य सबक मिलते हैं? पहला और शायद सबसे अहम सबक जो स्रोत बार बार दिखाते हैं, वो है अंध राष्ट्रवाद और सैन्यवाद का खतरा, कि ये कितने विनाशकारी हो सकते हैं। और दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिए बातचीत, डिप्लोमेसी कितनी जरूरी है। शायद इसीलिए स्रोत बताते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन बना। सही कहा, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। और युद्धों का असर सिर्फ राजनीति तक तो नहीं रहा होगा। हर निकली और दुनिया भर में जो उपनिवेश थे उनके खत्म होने की प्रक्रिया भी तेज हो गई। मतलब इन युद्धों ने हर चीज पर असर डाला। हाँ, और इन युद्धों का इतिहास हमें बार बार शांति की कीमत याद दिलाता है, और ये भी कि इसे बनाए रखना कितना जरूरी है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है।
यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या आज भी दुनिया में वैसी ही स्थितियां या सोच मौजूद है जो उन भयानक युद्धों का कारण बनी थी? और उन युद्धों से जो हमने सीखा उसे आज की चुनौतियों पर कैसे लागू किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।